तो गाइस एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि 30 साल बाद आपके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए पड़े होंगे तो कैसा फील होगा? अनबिलीवेबल लगता है ना? पर आज के बाद ये इम्पॉसिबल नहीं लगेगा, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ नंबर्स ही नहीं बताऊंगी, एग्जैक्ट रोड मैप बताने वाली हूँ कि कैसे आप बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में एक मैसिव फंड क्रिएट कर सकते हो, वो भी 5 करोड़ का। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर मंथ कितना इन्वेस्ट करना होगा ताकि आपका टारगेट करोड़ तक पहुंच पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसी प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियो आप मिस ना करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे होगे कि 5 करोड़ रुपए, इतना बड़ा अमाउंट, वो भी रिटायरमेंट के लिए। देखो, ये कोई लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए नहीं चाहिए, ये बस फ्यूचर का नॉर्मल है। आज की महंगाई के हिसाब से अगर तुम्हारा मंथली खर्चा 1 लाख रुपए है ना, तो 20 से 25 साल बाद वही खर्चा आपका 3 से 4 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन ऐसे काम करती है ना, जैसे साइलेंट ईएमआई, रोज थोड़ा थोड़ा करता रहता है और हमें कब पता चलता है? जब हमारी जेब हल्की हो जाती है। तो 5 करोड़ का टारगेट रखना कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बेसिक सर्वाइवल मनी है। आगे जाके अगर आपको कंफर्ट चाहिए, थोड़ी फ्रीडम चाहिए और सबसे ज़रूरी स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, तो ये फंड आपको बनाना ही पड़ेगा। तो अब आती है मुद्दे की बात। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा डिसिप्लिन रख सकते हो और इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी चलाने के लिए रेडी हो, तो एक चीज़ समझ लो, टारगेट तक पहुंचने के लिए हर मंथ कितना इन्वेस्ट करना होगा। जो हमारा टारगेट है ना 5 करोड़ का, उस तक पहुंचने के लिए हर मंथ कितना इन्वेस्ट करना होगा, ये मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। और ये नंबर कोई हवा में नहीं आता है, इसका सिंपल लॉजिक है। अगर आप 30 साल तक एसआईपी चलाते हो, ओके, तो टोटल साल महीने कितने होंगे 30 साल में? 360 मंथ, ओके। और एसआईपी का सबसे बड़ा पावर क्या है पता है? वो है कंपाउंडिंग। पहले पैसा थोड़ा ग्रो होता है, फिर ग्रोथ पे ग्रोथ होता रहता है, और लास्ट में जब 8 से 10 साल बचते हैं ना, उसमें पैसा लिटरली रॉकेट की तरह जंप करता है। इसलिए टोटल जितना इन्वेस्ट होता है ना, वो होगा 40 से 50 लाख के आसपास, लेकिन कंपाउंडिंग उसको उठा के 5 करोड़ के लेवल तक पुश कर देती है। बस यही रीज़न है कि मंथली अमाउंट इतना मैनेजेबल लगता है एसआईपी के थ्रू। तो 12% के एवरेज रिटर्न पे 5 करोड़ बनाने के लिए रफली आपको 14,000 रुपये पर मंथ लगाने पड़ेंगे, ओनली 14,000, क्योंकि कंपाउंडिंग बाकी का हैवी लिफ्टिंग कर देती है। कैसे? देखो, 14,000 रुपये आपको 360 मंथ तक आपको देने हैं, ठीक है। तो 14,000 इंटू 360 कितना होगा? 50,40,000, ओके। तो आपको 50,40,000 रुपये भरने हैं। बाकी का जो हैवी लिफ्टिंग है वो कंपाउंडिंग कर देगी, ओके। इसको बोलते हैं हम कंपाउंडिंग इफेक्ट, ओके। और अगर आप एग्रेसिव हो, 14% का रिटर्न टारगेट रखते हो, तो ये अमाउंट आपका सीधा 10 से 11,000 रुपये हो जाएगा। तो इसका सिंपल लॉजिक है, रिटर्न थोड़ा बढ़ाओगे तो मंथली लोड कम हो जाता है। चलो अब एक काम करो, थोड़ा अपने हिसाब से सोच के देखो। मान लो तुम सिर्फ 5,000 रुपये महीने की एसआईपी कर सकते हो, तो 5 करोड़ तक तो नहीं पहुंच पाओगे, पर 1.5 से 2.5 CR तक आराम से बन सकते हैं। ये सब रिटर्न पे डिपेंड करता है। अगर तुम 10,000 रुपये महीने डालते हो तो ये रेंज और बड़ा हो जाता है, फिर तुम कंफर्टेबली 3.5 से 5.5 CR के बीच पहुंच सकते हो। और अगर तुम 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हो, तो भाई पिक्चर या इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि फिर तुम 5 करोड़ नहीं, सीधा 7 से 8 करोड़ तक पहुंच सकते हो लॉन्ग टर्म में। समझा? अमाउंट जितना बढ़ता है, कंपाउंडिंग उतना ही एग्रेसिवली काम करती है। देखो गाइज, पैसा कभी अमाउंट से वेल्दी नहीं बनता है, टाइम से वेल्दी बनता है। और कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप उसे वक्त देते हो। देखो, हम सब हमेशा एक गलती करते हैं, सबने की होगी, जिसने भी एसआईपी स्टार्ट की होगी। एसआईपी लगा ही नहीं कि अगले महीने से चेक करना शुरू कर देते हैं, कितना बना, कितना बढ़ा, कितना रिटर्न आ रहा है। पर कंपाउंडिंग ऐसे काम नहीं करती है। आप जितना बार बार चेक करोगे उतना ही लगेगा कि ग्रोथ नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बीज लगाया, अगले दिन जाके उसको देखा, कुछ नहीं बदला। 2 दिन बाद देखा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगर आप रोज रोज बीज को खोद खोद के देखोगे कितना बड़ा कितना नहीं बड़ा, तो वो ग्रो नहीं होगा। उसको बस टाइम चाहिए। आपका काम क्या है? बीज लगाया, पानी दिया और उसको अपने आप बढ़ने दो। सेम एसआईपी भी यही होती है, आप डालकर भूल जाओ, ग्रोथ आपको टाइम के बाद ही दिखने वाली है, ओके। तो आप कंसिस्टेंट रहिए, बाकी कंपाउंडिंग अपने टाइम पे आपको सरप्राइज कर ही देगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, एसआईपी स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे ही मार्केट थोड़ी गिरती है डर जाते हैं और अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। और सच बताऊं ना, तो एग्जैक्टली उल्टा है जो आपको करना चाहिए।
क्योंकि जब मार्केट गिरती है ना तभी आपको यूनिट सस्ते मिलते हैं, और वही सस्ते यूनिट आगे जाके आपको करोड़ बनाने के बीज बनते हैं। तो मार्केट गिरना प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। इसलिए जब भी मार्केट गिरे ना तो आप घबराओ मत, एसआईपी बंद मत करो, इसके बजाय आप और यूनिट्स खरीदो ताकि आपका कैपिटल ग्रो करे। और एक सिंपल ट्रिक जो आपको ज़िंदगी बदल देगी, हर साल एसआईपी 10% बढ़ाओ, बस 10%। अगर आज आप 10,000 रुपये की एसआईपी भर रहे हो ना तो नेक्स्ट ईयर उसको 11,000 कर दो, उसके बाद 12,100, उसके बाद 13,100। ये छोटा सा जो इंक्रीमेंट है ना, ये 30 साल बाद कॉर्पस को डबल कर देता है। ये कोई मोटिवेशन लाइन नहीं बोल रही हूँ मैं, ये कंपाउंडिंग का पावर है। ओके सो गाइस, अगर आपका टारगेट 5 करोड़ है और आपके पास 30 साल का टाइम है तो आपका नंबर फिक्स हो गया है। 14,000 पर मंथ एट 12% या 10 to 11,000 पर मंथ एट 14% रिटर्न। ओके, दैट्स इट। और अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो प्लीज़ 5,000 10,000 जैसे अमाउंट मत सोचना। आप जितना जल्दी 15 से 20,000 की एसआईपी पे आओगे उतने जल्दी टेंशन फ्री रिटायरमेंट गारंटीड हो जाएगी। दोस्तों, हमारी जनरेशन एक चीज़ गलत समझ बैठी है, हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग 40s में करेंगे। ये गलती है, सबसे बड़ी गलती। जो 25, 26, 28, 30 की एज में प्लानिंग स्टार्ट करते हैं ना, वही 50 की उम्र में हीरो बनते हैं। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड लेट कंपाउंडिंग डू द हैवी लिफ्टिंग। आज डिसीजन लो, कल रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, और 30 साल बाद आप बोलोगे कि सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट ने मेरी ज़िंदगी बना दी। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने एसआईपी स्टार्ट की या नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।